नमस्कार साथियों, डेली करंट अफेयर शो में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। साथियों, आज 2 दिसंबर 2025 की तारीख है। आज का करंट अफेयर और उसका स्ट्रैटेजी के स्टूडियो में हम लोग पढ़ेंगे। उससे पहले डेली की तरह कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन हम करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था, अंतर्राष्ट्रीय जगुआर दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? उत्तर 29 नवंबर को। सी हमारा उत्तर था। दूसरा प्रश्न पूछा गया था, भारत की पहली महिला पायलट कौन थी? उत्तर ए सरला ठकराल। तीसरा प्रश्न पूछा गया था, भारत ने किस देश के हेल्थ केयर को सपोर्ट करने के लिए 75 टन दवाइयां और वैक्सीन भेजी? उत्तर बी अफगानिस्तान। चौथा प्रश्न पूछा गया था, हाल ही में किस देश द्वारा आर्कटिक एक्सप्रेस एक नए मार्ग की शुरुआत की गई? उत्तर सी चीन। पांचवा प्रश्न पूछा गया था, भारत ने MH-60R नेवी हेलीकॉप्टर सपोर्ट के लिए किस देश के साथ 7900 करोड़ रुपए का सौदा किया? उत्तर डी अमेरिका के साथ। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार नवंबर 2025 तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना रहा? नवंबर 2025 में हमारे देश का मुद्रा भंडार, विदेशी मुद्रा भंडार 688.1 बिलियन डॉलर था। अगला प्रश्न पूछा गया था, कार्तिगाई दीपम त्योहार मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? उत्तर डी तमिलनाडु राज्य में। आठवां प्रश्न पूछा गया था, हाल ही में यूएस रूसी क्रू 8 महीने के लिए आईएसएस के लिए कहां से रवाना हुए? उत्तर डी कजाकिस्तान से अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन के लिए रवाना हुए 8 क्रू मेंबर। नौवां प्रश्न पूछा गया था, हाल ही में ड्रग पेडलर्स के विरुद्ध ऑपरेशन क्रिस्टल फोर्टेस किसने चलाया? तो एनसीबी और दिल्ली ने मिलकर चलाया था साथियों। ये था कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन। अब पढ़ते हैं आज का करंट अफेयर। तो आज का पहला प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने माइनिंग को रोकने के लिए किस पहाड़ी की नई परिभाषा को मंजूरी दी? उत्तर होगा अरावली पर्वत। खास है साथियों, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, अरावली पर्वत अरावली पर्वत पर खनन लीज को रोकने के लिए, खनन जो लीज होता है माइनिंग के लिए जो टेंडर दिया जाता है, उसी को रोकने के लिए अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक अपने अरावली पर्वत का नया परिभाषा दिया है और कहा कि पूर्व के जो लीज है, टेंडर है, वो जारी रहेंगे, लेकिन अब नया जो है खनन इसमें नहीं होगा अरावली पर्वत में। अगर हम अरावली पर्वत का साथियों लोकेशन देखें तो हम छोटा सा मैप अपने देश का प्यारा सा बना देते हैं आपके लिए। यहाँ गुजरात, राजस्थान और दिल्ली तक, गुजरात, राजस्थान, दिल्ली तक अरावली पर्वत है। अरावली पर्वत के बारे में याद रखिएगा कि यह दुनिया का सबसे पुराना पर्वत है। दुनिया का सबसे पुराना पर्वत कहाँ है? हमारे भारत में अरावली पर्वत है। इसी प्रकार से हिमालय पर्वत साथियों, जो हमारे भारत और नेपाल में स्थित है, हिमालय पर्वत यह दुनिया का सबसे नया पर्वत है। पूरे दुनिया का सबसे नया पर्वत हमारे भारत में हिमालय है। और पूरी दुनिया का सबसे पुराना पर्वत अरावली, वो भी हमारे भारत। ये अरावली पर्वत, इसका अपभ्रंश हो गया है, अपरदन हो गया है, तो इसका इसमें खनन न हो, इसमें माइनिंग न हो, इसी पर अंकुश लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पर्वत का नया परिभाषा दिया है। दूसरा प्रश्न पूछा गया है, हाल ही में साइक्लोन दितवाह ने कहां कहर बरसाया? दितवाह एक चक्रवात है साथियों, हमारे भारत में, दक्षिण भारत में और श्रीलंका में आया है। कहा? श्रीलंका में, तमिलनाडु में और आंध्र प्रदेश में भारी वर्षा और तबाही मची हुई है साथियों। इस तूफान का नामकरण, दितवाह का नामकरण यमन देश ने किया, ये बात याद रखिएगा। अगर आप साथियों देखेंगे न्यूज में, तो इस समय तमिलनाडु के क्षेत्र में भीषण बारिश और तूफान की स्थिति बनी हुई है और समुद्र तट पर बहुत सारे लोग इससे प्रभावित हुए हैं। लगभग 400 से ज्यादा लोगों की डेथ भी हो चुकी है साथियों। साइक्लोन का नाम है साइक्लोन दितवाह, यमन ने नामकरण किया, श्रीलंका, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट पर। तो अगर हम इस तट को देखें तो ये इसका नाम क्या होगा साथियों? यहाँ पर है, यहाँ पर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। तो ये तट जो है, पहले तो पूर्वी घाट का हिस्सा है, पूर्वी घाट का, और इसका नाम है यहाँ से यहाँ तक कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट। और इधर जो केरल का तट है, इसको कहते हैं मालाबार तट। तो किस तट पर है आपसे पूछा जाए तो आप उत्तर करेंगे कोरोमंडल तट पर दितवाह का असर देखा गया। तीसरा प्रश्न पूछा गया है, हाल ही में लाल ग्रह दिवस कब मनाया गया? लाल ग्रह यानी मंगल ग्रह, अंग्रेजी में रेड प्लैनेट, यह दिवस हर साल 28 नवंबर को मनाया जाता है। 28 नवंबर लाल ग्रह दिवस क्यों मनाया जाता है? तो 1964 में इसी दिन अमेरिका की सरकारी स्पेस एजेंसी नासा ने, इसी दिन 1964 में नासा ने मैरिनर 4 को लॉन्च किया था। मैरिनर 4 एक अभियान चलाया गया था रेड प्लैनेट के लाल ग्रह के लिए, अमेरिका के नासा के द्वारा 1964 में 28 नवंबर को। इसी नाते तब से 28 नवंबर को हर साल लाल ग्रह दिवस मनाया जाता है। चौथा प्रश्न पूछा गया है, जिऊ जित्सु चैंपियनशिप में भारत की जियोवाना डी सिक्वेरा ने कौन सा पदक जीता? पहले तो नाम याद रखिएगा, 10 वर्षीय बालिका खिलाड़ी जियोवाना डी सिक्वेरा, जियोवाना डी सिक्वेरा हमारे भारत के साथियों। वर्ल्ड जियो जित्सु चैंपियनशिप का आयोजन अभी हाल ही में अबू धाबी यूएई में हुआ, वहां पर इन्होंने कांस्य पदक जीता है। नया खेल है, अद्भुत खेल है। ये आपको सामने तस्वीर दिख रही है,
ये है जियोवाना। इन्होंने यूएई के अबू धाबी में जियू जित्सु चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता। उम्र 10 वर्ष। पांचवा प्रश्न पूछा गया है, मंगल ग्रह के क्रेटर का नाम किस भारतीय भूवैज्ञानिक के नाम पर रखा गया? उत्तर एम एस कृष्णा। एम एस कृष्णा हमारे भारतीय भूवैज्ञानिक है साथियों। इन्हीं के नाम पर मंगल ग्रह पर एक क्रेटर का नामकरण हुआ। एम एस कृष्णा। मंगल ग्रह पर जैंथेटेरा क्रेटर जो 3.5 अरब वर्ष पुराना है, इसी क्रेटर का नाम हमारे भारतीय भूवैज्ञानिक एम एस कृष्णन जी के नाम पर किया गया, मंगल ग्रह का क्रेटर। छठा प्रश्न पूछा गया है, किस राज्य में आधार कार्ड अब जन्म प्रमाण पत्र या जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा? उत्तर प्रदेश के लिए कागजी बुरी खबर है साथियों। उत्तर प्रदेश शासन ने अभी हाल ही में निर्णय लिया कि यूआईडीएआई के द्वारा जारी आधार जो है वह जन्म प्रमाण पत्र या जन्म तिथि प्रमाण पत्र के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। उत्तर प्रदेश शासन से सभी विभागों को निर्देश आदेश जारी कर दिए गए हैं कि जन्म प्रमाण पत्र या जन्म तिथि के रूप में आधार कार्ड को न एक्सेप्ट किया जाए। तो स्वीकार किसे किया जाएगा? तो साथियों हाई स्कूल का मार्कशीट सर्टिफिकेट को स्वीकार किया जाएगा। इसके अलावा आपके पास नगर निकाय या नगर निगम या ग्राम पंचायत ब्लॉक स्तरीय जो जन्म प्रमाण पत्र प्रमाणित जन्म प्रमाण पत्र होता है वो मान्य होगा। इसके अलावा साथियों पासपोर्ट होगा, मान्य होगा। आपका स्कूली दस्तावेज जो बोर्ड का होता है वो सब मान्य होगा जन्म प्रमाण पत्र के रूप में। सातवां प्रश्न पूछा गया है, एटालिन जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? एटालिन अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश के दिबांग क्षेत्र में 3907 मेगावाट क्षमता का एक जल विद्युत परियोजना एटालिन जल विद्युत परियोजना का शुरुआत किया गया, जो साथियों दिबांग की सहायक नदी द्री और तालो नदी पर है। दिबांग की सहायक नदी द्री और तालो नदी पर है एटालिन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। आठवां और अंतिम प्रश्न पूछा गया है, हाल ही में कौन 2026-27 के लिए आईएमओ परिषद में सर्वाधिक मतों के साथ पुनः निर्वाचित हुआ? उत्तर सी हमारा भारत साथियों। हमारे भारत का चयन और निर्वाचन 2026-27 यानी 2 वर्षों के लिए आईएमओ काउंसिल में हुआ है। आईएमओ काउंसिल का बैठक अभी हाल ही में हुआ, 34वें क्रम का आईएमओ कॉन्फ्रेंस हुआ लंदन में। वहीं पर काउंटिंग हुआ, इलेक्शन हुआ साथियों। इलेक्शन के दौरान सबसे ज्यादा मतों से श्रेणी बी में हमारा भारत जीत करके निर्वाचित हो गया, पुनः निर्वाचन हुआ है, जिसमें कुल सदस्य संख्या 40 है और कार्यकाल होता है 2 वर्ष। किसमें? आईएमओ में। तो आईएमओ का स्ट्रेटेजी के आईएमओ का गठन 6 मार्च 1948 ईस्वी को हुआ था। इसका हेडक्वार्टर साथियों जेनेवा में स्थित है और पहला बैठक 1959 ईस्वी में हुआ था।